रूप है, सब आश्रय छूट जाएं। यस्यांहि पंकज मुनीन्द्र मनीन्द्र वृंदै राराध्यते भवदवानलदाह शान्त्यै सर्वापराधमविचिन्त ममाखिलात्मा दृग्गोचरो भवतु मेद्य सदीन बंधु। जो आलस्य का त्याग कर चुके हैं, बहुत प्रयासरत हैं भगवत प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्ति के लिए आवश्यक है अपना जी जान से प्रयास और भगवान की कृपा, तभी सफलता प्राप्त होती है। जी जान से प्रयास, पर प्रयास का भरोसा नहीं, भरोसा कृपा का। पर ऐसा नहीं कि कृपा के भरोसे से प्रयासहीन हो जाओ, दोनों बातें समझना है। जी जान से प्रयास, वाणी पाठ नाम जप, जो दिनचर्या में समय ही नहीं है, ये जी जान से प्रयास है। पर भरोसा कृपा का है कि आपकी कृपा से ही आपकी प्राप्ति होगी। तो जो यस्यांगी पंकज मनीन्द्र मुनीन्द्र वृंदै राराध्यते भवदवानलदाह शान्त्यै सर्वापराधम अविचिंत ममाखिलात्मा दृग्गोचरो भवतु मेद्य सदीन बंधु। भगवान दीन बंधु है। जो आलस्य त्याग करके, बड़े बड़े मुनिवर, उनके समूह के समूह इस संसार दुख रूपी दावानल की जलन शांत करने के लिए प्रयास किया, आलस्यहीन होकर। अगर कोई कहे कि केवल भगवान की कृपा ही, तो कृपा में अनंत सामर्थ्य, मुझे संशय नहीं है। पर भगवान की सब पर कृपा है, सब पर मोरी बराबर दाया। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तो सब पर भगवान की दया है। सब भगवान को प्रिय हैं, लेकिन सब दीन दुखी भटक रहे हैं। क्यों? अपना प्रयास नहीं है। ये बात ध्यान रखना है कि प्रधान भगवान की कृपा से अपना प्रयास है। यदि अपना प्रयास शिथिल हुआ तो भगवान की फिर कृपा की बात आप नहीं बोल सकते। कृपा की बात बोलने का अधिकार तभी है जब आप प्रयास अथक कर चुके हैं। नहीं तो आप निर्णय देख लो, क्या भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर नहीं मिला? क्या भगवान की कृपा नहीं है? क्योंकि भगवान कभी असत्य नहीं बोलते। भगवान सत्य नारायण हैं, वो सत्य वचन बोलते हैं। तो कह रहे सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्रकट की हो, सब मेरे प्यारे हो, सब पर मोर बराबर दाया। भक्त अभक्त दुष्टात्मा महात्मा सबके ऊपर भगवान की कृपा है। पर कृपा का लाभ कौन ले पाया? जो जी जान से भजन किया, अथक परिश्रम किया परमार्थ में, वही सफल हुआ है आज तक। तो हमारा आलस्य प्रमादहीन होकर निरंतर भजन का प्रयास करना और भगवान की कृपा के भरोसे रहना। बड़े बड़े मुनीन्द्र जन इसी प्रयास से और इसी भगवद आश्रय से दीन बंधु भगवान को प्राप्त हुए। नहीं तो मन बार बार विषयों में जाता है, रिश्ते नातेदारों में जाता है, रुपया पैसा संसार में जाता है। अगर इसे प्रयास करके भगवान में नहीं लगाओगे तो ये नहीं लगेगा। कभी कभी मन के ऊपर बहुत गुस्सा आती है कि 10-10 वर्ष 20-20 वर्ष हो गए, तुझे समझ भी है ये कि संसार झूठा है, तुझे ये भी समझ है कि ये मैं नहीं भोग सकता, फिर क्यों जाता है?
फिर निरंतरता में तो अंतर क्यों ला रहा है? भगवान की तरफ चल। और जहां जलन कस के हुई तो इसके लिए यही कोड़ा है, हृदय में जहां जलन होती फिर भाग के भगवान के चरणों में लग जाता है। अगर हम ऐसा कहेंगे कि चलेगा, हम तो भगवान के सहारे हैं, भजन होए चाहे ना होए, तो आप ये समझ लो पूरा जगत भगवान का रचा हुआ है, सब पर भगवान की दया कृपा है, लेकिन सब नरक जाते हैं, सब दुर्गति को भोग रहे हैं। बच वही पाता है जो भगवान के लिए अथक प्रयास किए हैं। भगवान के लिए प्रयास, निरंतर नाम जप, भगवत कथा सुनना, भगवत कथा गान करना, भगवान नाम कीर्तन सुनना, भगवान नाम कीर्तन करना, निष्काम भाव से समाज की सेवा करना, ये प्रयास पे प्रयास कर, तो भगवान की कृपा उसको वर्ण कर लेती है। कृपा सब पर है, पर वर्ण किसी किसी को करती है। तो वो किसी किसी में कौन है जिस पर कृपा उतरती है? वो है अथक प्रयास करने वाला, आलस्यहीन प्रमादहीन साधक जो निरंतर भगवान में चित्त को जोड़े है। वे समस्त जगत के आत्मभूत दीन बंधु मेरे अपराधों को भूल जाएं और आज कृपा करके मेरे नेत्रों के सामने हों। दृग्गोचरो भवतु मेद्य सदीन बंधु, हे दीन बंधु मेरे दृग्गोचर हो जिए। जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी भवतु में, हे जगत के नाथ आज मेरे नेत्रों के सामने आप आ जाओ, मेरे नेत्र आपको देख ले। यन्नाम कीर्तन परहा स्वपचोऽपि नूनम् हित्वाखिलं कलिमलं भुवनम पुनाति। जिन भगवान का नाम कीर्तन नीच चांडाल को भी परम पवित्र जगत बंदनी बना देता है, इन बातों को पकड़ो। केवल कलयुग में भगवान का नाम ही मंगल कर सकता है और कोई योग नहीं। जैसा खान पान वायुमंडल अपवित्र चल रहा है, इसमें एकमात्र कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस संसार समुद्र से पार जाने के लिए सुदृढ़ नौका भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करना। यन्नाम कीर्तन परहा स्वपचोऽपि नूनम। नीच चांडाल भी जिनके नाम का कीर्तन करके अपना परम हित कर लेता है। हित्वाखिलम कलिमलम भुवनम पुनाति। अपना ही कल्याण नहीं कर लेता, भुवन के भुवन को पावन कर देता है। जैसे नाम ध्वनि हो रही है अपने यहाँ, वाणी जी का गायन हो रहा है, हर समय चलता ही रहता है। तो ये परम, एक तो परम धाम वृंदावन और दूसरे नाम वाणी, जहां श्याम श्यामा तहां नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। श्याम श्यामा प्रगट विराजमान यहाँ है। यहाँ बैठते ही आपको शांति मिलेगी, निर्विकारता बढ़ेगी, भगवत भाव बढ़ेगा। भुवनम पुनात मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात हित्वाखिलम कलिमलम भुवनम पुनात। कलयुग का एक प्रभाव है, वो बुद्धि को मलिन करता रहता है। जैसे गर्म हवा चलती तो गर्म हवा सबको लगती है, ऐसे युग धर्म है। शराब, मांस, व्यभिचार, जुआ, चोरी, हिंसा, इनमें प्रीति होगी, ये अच्छे लगेंगे सबको। ये कलयुग का प्रभाव है। अगर कोई बच सकता है तो नाम जापक बच सकता है। एक आज एकांतिक में 17 वर्ष की बच्ची 18 बीच की कह रही कि हमारी बुद्धि खराब है, मैं रोज शराब पीती हूँ, सिगरेट पीती हूँ, अपनी दादी को नशे में करके पर पुरुष का सेवन करती हूँ। बच्चे हो अभी, और ये एक बच्ची की नहीं, ये सैकड़ों बच्चों की यही हालत हो रही है जो अपने जीवन से बहुत दूर भाग रहे हैं। ये जीवन अंधकार की तरफ जा रहा है।
घोर पतन की तरफ जा रहा है, नरक की तरफ जा रहा है। कामा क्रोधा तथा लोभा, ये नरक के साक्षात द्वार है। और ऐसे आचरण, तो ये कलयुग बुद्धि को इसी तरफ घसीटता है। दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार, दुराचार, ये उसका प्रभाव है। अगर नाम जप नहीं करोगे तो कलयुग का प्रभाव आपको ग्रसित कर लेगा। केवल नाम जप बचा सकता है। हाहाकार मचा है, सबको शराब प्रिय लगती है, सबको पराई स्त्री को भोगना अच्छा लगता है, पराया धन अच्छा लगता है, यही सब अच्छा लग रहा है। जुआ खेलो, गेम खेलो, नशा करो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन नहीं तो ऐसे जैसे बने वैसे मार दो, हिंसा कर दो, भोग कर लो। ये नाम जप नहीं करोगे तो कलयुग का ये प्रभाव तुम्हें रौंद डालेगा, रौंद डालेगा। चूक हो गई तो राजा परीक्षित से अपराध करा दिया। और क्या, इतने बड़े महाभागवत जो गर्भ में भगवान का साक्षात्कार किए थे, वो श्रृंगी ऋषि के पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाले। चूक है, कलयुग का प्रभाव। जरा भी चूक हो गई तो तभी सेवक जी महाराज कह रहे हानि हरिवंश के नाम अंतर परे। अगर नाम छूटा तो कलयुग का प्रभाव आपको फंसा देगा। इन बात बहुत प्रिय लगता है। व्यभिचार की बात सोचो कितना प्रिय लगता है, गंदी बातें सोचो ऐसा लगता है कि अमृत है, और जबकि वो मृत है। और भगवान की चर्चा अमृत है, जबकि वो हमें मृत जैसी लगती है, जहर जैसी। भगवान का नाम जपने में जलन होती, भगवान की चर्चा सुनने में आलस आता है, भगवान की चर्चा सुनने में स्वाद नहीं आता। फिल्म देखने में, गंदी बातें देखने में कहाँ आता है? किसी को बताओ आलस से आता हो फिल्म देखने में, खूब बड़े बड़े आलस। लेकिन सत्संग में, भगवान नाम कीर्तन में करने लगेंगे, भजन का भाव बिल्कुल नहीं आ पाए। कलयुग का बहुत बड़ा कुप्रभाव चल रहा है। इससे बच सकते हो तो केवल नाम से बच सकते हो। ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं जिनको लिए नहीं जाते पर लिखित तो होते हैं ना, बाद में बताते हैं कि ऐसा प्रश्न आया था, हमने कहा नहीं। कितने गंदे गंदे बच्चों की आदतें बढ़ रही, कितनी गंदगी की तरफ बढ़ते चले जा रहे नए नए बच्चे। बूढ़ी दादी है, उसको बेहोश कर दिया, पराय पुरुष को बुला करके गंदे आचरण कर रहे। उनके जो झाला बाला सब रखे वो सब बेच का शराब पी रहे नए बच्चे। अब ऐसे हो रहा है। क्या समाज का स्वरूप आ रहा है जहां पति के लिए सावित्री जी ने यमराज की बुद्धि को चकरा दिया, आश्चर्यचकित कर दिया, और यमराज के पास से अपने सत्यवान पति को छुड़ाया। आज उनका चरित्र गाया जाता है। हम उस देश के वासी हैं जहां सावित्री और अनुसुईया जैसी सती हुई है। कोई कुछ कैसे आचरण हो रहे हैं, परिणाम की तरफ दृष्टि ही नहीं है कि जो ये असत कर्म कर रहे हैं, पति तो मृत्यु को प्राप्त हुआ और आप जेल को प्राप्त हुए। न बॉयफ्रेंड मिला, न कोई मतलब नहीं, पूरा जीवन नर्क ये भोगो और इसके बाद मरो तब और नर्क भोगो जाग। पति वंचक परपति रति करई, रो रो नरक कल्प सत परई। जो अपने पति की वंचना करके दूसरे पुरुष के साथ भोग करती है, 100 करोड़ कल्प तक नरक भोगना पड़ता है। अब आप देखो, एक एक मिनट की सजा जो अपराध बन गया तो पूरे जीवन की होती है, तो ऐसे नरक में भारी हिसाब होता है। 100 कल्प तक, वो इतने कल्प तक ये भोगो, इतने कल्प। अरे अभी मनुष्य शरीर मिला है तो होश में हो जाओ, भगवान का नाम ना छूटे, नहीं कलयुग का प्रभाव आ जाएगा। बहुत बुरा वातावरण बनता चला जा रहा है, नव युवकों का, नव युवतियों का। धर्म, इज्जत, मर्यादा ये सब कोने पे टंगी रह गई। जो मन आवे सो करो, जो मन आवे सो। न माता पिता का भय, न समाज का भय, न भगवान का भय, न धर्म का भय। बच पाएगा वही जो भगवान नाम जप कर रहा है। इसलिए मान लो, हर समय अपनी जिह्वा से उच्चारण करते रहो, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरि हरि, शिव शिव। जो तुम्हें नाम प्रिय हो, तुम्हारा मंगल 10 दिशाओं में होगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। क्षण भंगुर जीवन है। इस जीवन में पाप करके जाओगे तो अनेक योनियों में अनेक प्रकार के कष्ट भोगोगे। इस जीवन में धर्म करके जाओगे, नाम जप के जाओगे, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। बड़ा
धर्म की तरफ तो किसी की वृत्ति ही नहीं है। हर पुरुष स्त्री की वृत्ति केवल, आप लोग बैठे हो ध्यान दीजिए, धर्म की, हमारा धर्म क्या है ये वृत्ति नहीं, हमारा धर्मयुक्त कर्म हो रहा है कि नहीं ये वृत्ति नहीं, बस भोग लालसाएं, चाहे वो परमार्थ पथ पे चलना चाहता हो, चाहे वो संसार मार्ग का पथिक हो, चिंतन दोनों का घसीट रही है माया, चिंतन दोनों का बिगाड़ रहा है कलयुग। बचेगा कौन? जो नाम जापक है। कलि अभद्र वर्णत जिते, जितने कलयुग के अभद्र हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं जब भगवान नाम जप करोगे, भगवत कथा सुनोगे, भगवत चर्चा सुनोगे, भगवान की सेवा में रहोगे, ठाकुर सेवा में रहो, तो ही मंगल हो सकता है, नहीं दूसरा कोई उपाय नहीं। और मृत्यु तो ऐसे पड़ी है, अब हवाई जहाज में बैठे आनंद पूर्वक बैठे, 1 मिनट में सब जल गए, आराम से बैठे, छत गिरी सब मर गए, ऊपर से जहाज गिरा, नीचे से जो नीचे खा पी रहे थे वो भी चले गए, क्या भरोसा। अभी जब हम आ रहे थे तो यहाँ एक एम्बुलेंस में श्री जी के जो शरणागत थे उनका 100 कैसे हुआ, बोले वो तो रेलगाड़ी से आके हो, बस कार में बैठे हो, बस चले गए। जब आपका नंबर आ जाएगा तो ये थोड़ी देखा जाता है जवान हो कि बूढ़े हो, कि मथुरा से वृंदावन नहीं आने पाए, वही मथुरा में राधे श्याम हो गए। तो चलो भगवान की नगरी हरि का धाम तो मिला, मथुरा नित्य कृष्ण को वास, निस दिन श्याम न छाणत पास, ताप सकल लीला कही, दग्ध्वा ममा मखिलम करुणे क्षणेन, आप करुणा करके हमारे पापों को नष्ट कर दो प्रभु, जिससे आपके नाम में प्रीति हो जाए। नाम जापक अपने आप को भी पावन करता है और सर्वभुवन लोकों को पावन करता है। हे नाथ, आपकी कृपा से ही अब मेरी बात बनेगी। रोगा हरन्ति सततम प्रबला शरीरम, कामादयोप्यनुदिनं प्रदहन्ति चित्तम, मृत्युश्च नृत्यति सदा कलयन् दिनानि, तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधो। हे भक्तों पर दया करने वाले दीन बंधु, शरीर कलयुगी है, अब रोग ग्रसित है। 5 वर्ष का बालक है, 500 शुगर है, जवान जवान है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये वो दुनिया का रोग। कैंसर तो ऐसे हो रहा है जैसे बुखार जुकाम होता था पहले, किसी किसी को कभी बुखार जुकाम, ऐसे यहाँ कैंसर हो रहा है, किसी के यहाँ कैंसर, किसी के वहां कैंसर। रोगा हरन्ति सततम प्रबला शरीरम, जब तक मन भगवान में नहीं लगा होता तब तक बातें चाहे कोई बना ले, शरीर में पीड़ा होगी तो मन पीड़ा में ही रहेगा, भजन में नहीं जाएगा, ध्यान देना। जब अपने लोगों को ये ज्ञान हो चुका है कि मैं शरीर नहीं हूं, और शरीर में भयंकर पीड़ा होती तो मन विक्षिप्त होने लगता है, तो उस समय साक्षी भाव में तुरंत खड़े हो जाते हैं, तू विक्षिप्त हो, हमें तेरे से लेना देना नहीं। क्योंकि गुरु प्रताप से कला जागृत हो जाती है, कैसे किस प्रभाव से कैसे बचना है, तुरंत साक्षी भाव में स्थित होकर नहीं, ये मन शरीर में तन्मय है और शरीर जड़ है, इस जड़ शरीर को कष्ट हो रहा है तो मन को हो रहा है, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मस्वरूप दिव्य चिदानंद हूं। शांति, गंभीरता। अगर भजन नहीं करोगे तो इसके सोचने थोड़ी होगा कि पीड़ा हो रही, मैं तन नहीं हूं, मैं तन नहीं, गैस चढ़ जाएगी तो आत्मा थोड़ी समझ में आएगी, कब्ज हो जाएगी तो आत्मा थोड़ी समझ में आएगी। और ये तो साधारण रोग हैं, बड़े बड़े रोग हैं। प्रभु रोगा हरन्ति सततम प्रबला शरीरम, इस शरीर को रोग प्रतिपल क्षीण कर रहे हैं। कैसे कैसे रोग हैं, कैसी कैसी परेशानियां हैं। अरे आप वृंदावन में हो इसलिए बाहरी हवा से बचे, उन्हें बाहर लोग कितने परेशान हैं। सबके दिमाग में रुपया चल रहा है, रुपया, बस रुपया, भोग, निर्माण। जब से सृष्टि हुई निर्माण हो ही रहा है,
चल ही रही सब, उधर निर्माण हो रहे, उधर मिसाइलें चल रही, पूरे प्रांत का प्रांत उड़ा रहे, भूकंपन हो रहा, जो जिससे पूरे बड़े सब नाना प्रकार की विनाश लीलाएं भगवान की। शरीर अपने आप जो है इतने विषयी हो रहे हैं, बिना ब्रह्मचर्य के भगवत चिंतन नहीं होता। ध्यान रखना, यह हम अनुभव की बात कहते हैं। ब्रह्मचर्यहीन चिंतन विषयों का ही करेगा, उसकी क्षमता नहीं कि वो सच्चिदानंद भगवान में अपने मन को लगा सके। और ब्रह्मचर्य, आजकल ब्रह्मचर्य कहाँ कोई देख रहा है, व्यभिचार देख रहा है, मोबाइल में व्यभिचार देख रहा है और आचरणों में उसी को उतार रहा है। छोटे छोटे बच्चे, एक 12 वर्ष का लड़का कह रहा था मैं बहुत परेशान हूं। किससे? तो कहा हमारे गर्लफ्रेंड और मैं हस्तमैथुन भी करता हूं तो इसलिए मैं बहुत 12 वर्ष के बच्चे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे गंदे आचरण। इतना गंदगी बढ़ रही कलयुग में, जब सुनने को मिलता है अपने को तब पता चलता, अपने तो गुफा में बैठे हुए, हवा भी नहीं लग रही। ये वृंदावन कृपा सिंधु है, अपने लोग इन हवाओं से कितने दूर हैं। जब दूसरे लोग बाहर ही आते हो तब केवल भगवान का सुमिरन, भगवान का चिंतन। नहीं तो कह रहे हे दीन बंधु, ये शरीर संसार में जो जन्मा, जन्म लेते ही मृत्यु पीछे मड़राने लगी और शरीर रोगों से ग्रसित होकर के शक्ति क्षीण कर रहा है और काम क्रोध आदि हृदय को जला रहे हैं। मृत्यु रात दिन सिर पे नाच रही है। प्रभु हम क्या साधना करें, क्या उपाय करें? अब एक ही उपाय समझ में आया है, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। हे मेरे दीन बंधु, मैं आपकी शरण में हूं। हे करुणामय, देहो विनश्यति सदा परिणामशील, चित्तम च खिद्यति सदा विषयानुरागी, बुद्धि सदा हि रमते विषयेषु नान्तस्, तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधो। प्रभु, ये शरीर प्रतिक्षण नाश को प्राप्त हो रहा है, रोज हम मर रहे हैं। बोले हैप्पी बर्थडे। 1 साल मर गया तुम्हारे जीवन का, तो तुम्हें बैठ करके भगवान का चिंतन करते हुए अंदर से परेशान हो जाना चाहिए। 1 साल जीवन का गया, पता नहीं आगे और जीवन है कि नहीं। वैसे क्रिया वैसे ही करते हैं, शोक वाली मोमबत्ती जला के बुझा देते हैं। जीवन की जो ज्योति है वो 1 वर्ष कम हो गई। अब पता नहीं कितने मिनट है, लोग हैप्पी मनाते हैं। हैप्पी का है कि हैप्पी, तुम्हारे पास से धनराशि कम हो जाए, छिन जाए। मान लो आपके पास 1 लाख रुपया है और आपके 50,000 जेब कट गई, तो आप क्या करोगे? प्रसन्न होगे, नाचोगे, उदास हो जाओगे, चिंतित हो जाओगे। आधी रकम गई। यहाँ ये भी पता नहीं कि आधा जीवन गया कि नहीं गया। अंदाज लगाते कि 80 तक तो जिएंगे, 40 निकल गए और 80 सेकंड का भरोसा नहीं। इसलिए कहे देहो विनश्यति सदा परिणामशील। इसका परिणाम है देह का विनाश। कितना भी खा पी लो, मोटा तगड़ा कर लो, प्राण निकले तो उतनी ज्यादा लकड़ी लगेगी, पर भूंज दिए जाओगे जला के। और खूब डंडा से हिला हिला के कि पूरा जलाया जाता कि बचने न पावे। जब राख हो गई तो राख भी न बचने पाए, फेंक दो धारा में, मिटिया मेट। देहो विनश्यति सदा परिणामशील। इसको जो बहुत प्यार कर रहे हो शरीर को, और इस शरीर के दुलार में मुर्गा मुर्गी खा रहे हो, बकरा बकरी खा रहे हो, ऐसे काटे जाओगे, ऐसे भूने जाओगे नरक में। और ये शरीर तो टिकने वाला है नहीं, क्योंकि परिणामशील देहो विनश्यति सदा। इसका परिणाम है विनाश।
ये मरेगा, ये नष्ट होगा, इसलिए पाप कर्म मत करो। चित्तम सदा खिद्यत सदा विषयानुरागी। प्रभु किससे भजन करें? ये जो हमारा चित्त है ये विषयों के लिए खिन्न रहता है, कभी आपके लिए उदास नहीं हुआ कि हाय 40-50 वर्ष बीत गए, इस मृत्यु लोक में आए, एक बार भी भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, एक बार भी मेरे नेत्र भर करके भगवान की रूप माधुरी के ध्यान में नहीं डूबे। क्या जीवन, क्या धिक्कार जीवन, खोखला जीवन, कोई भी बात हमारे अंदर नहीं, हमें रोना आना चाहिए। चित्तम च खिद्यति सदा विषयानुरागी। चित्त तो हमारा खिन्न बना रहता विषयानुराग के लिए। बुद्धि सदा ही रमते विषयेषु। बुद्धि बस यही निश्चय करती रहती है, ये भोग मिल जाए तो सुख मिल जाएगा, ये भोग मिल जाए तो, इंद्रियों के भोग का ही निश्चय करने वाली बुद्धि है। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, हे दीन बंधु अपना भजन दे दो, अपनी शरणागति का प्रभाव दे दो। नहीं आयुर्विनश्यति यथा मघटस्तथोयम विद्युत प्रभेव चपलावत यौवनश्री वृद्धा प्रधावति यथा मृगराज पत्नी तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधो। प्रभु कष्ट की बात यह है कि कच्चे घड़े में जैसे पानी भर दिया जाए तो फैलने में देर नहीं लगती, जैसे अंजुली बांध लिया जाए कितनी जोर से, पर पानी टिकेगा नहीं, जैसे पानी का बुलबुला फूटेगा ही, जैसे पत्ते में लटकता बूंद टूटेगा ही, ऐसे ही आयुर्विनश्यति यथा मघटस्तथोयम विद्युत प्रभेव चपलावत यौवनश्री। ये जवानी बिजली की तरह आई और बिजली की तरह चली गई। कब जवानी चली गई पता नहीं चला। अभी ब्रह्मचर्य रक्षा का समय है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आज भय नहीं रह गया, बहुत जरूरी है। बिना शासन के न राज्य चलता है, न परिवार चलता है, न घरवास शासन किसी का किसी पे है नहीं। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि बच्चे आज शासित नहीं हो, कहते हैं माता पिता तुम अपना देखो हम देख लेंगे, बहुत हानि का विषय है। तो बोले जवानी बिजली की तरह आई और बिजली की तरह चली गई। जो जवानी में भजन नहीं करता वो कभी बुढ़ापे में भजन नहीं कर सकता। और ज्यादातर देखो जाके तो नौजवान उद्दंडता किए जेल में मिलेंगे, क्योंकि जो अध्यात्म को स्वीकार नहीं करते उनकी बुद्धि अपवित्र होती है। अपवित्र बुद्धि पापाचरण करती है, पापाचरण करने वाला यहां भी दुख पाता है, परलोक में दुख पाता है। हे दीन बंधु, वृद्धावस्था सिंघनी की तरह भागती हमारी तरफ चली आ रही। ऐसे अगर बचपन से जवानी में भजन नहीं किया, भगवान का चिंतन नहीं किया, धर्म से नहीं चले, तो बुढ़ापे में नहीं धर्म से चल सकते हैं। तो कह रहे हैं हे प्रभु आयाद व्ययो मम भवत्यधिको अविनीते कामादयो हि बलिनो निबला समाद्या मृत्युर्यदा तुदति मां बत किं वदेयम् तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधु। हे भगवान मेरे पास, सही कह रहा हूं, आय से व्यय अधिक है। सब आय है छोटी और खर्चा है बहुत, चिंता सबके वही रुपया। यही माया की चाल है, माया की यही चाल है। आय 1 रुपया है और खर्चा 10 रुपया है। अब वो बेचारा चिंतित हो रहा है रुपए के लिए। सब चिंतित है, सब इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, सब व्यवस्था है, इतनी चिंता इतनी परेशानी। लोग इनको देख रहे होंगे कि 20 गाड़ी इनके पीछे चल रही, इतना फोर्स चल रहा है, बड़े सुखी होंगे। बड़ा दुख है। सुखी कौन है? जो भगवान के चरणों के आश्रित है। पक्का विश्वास मान लो,
हरिवंश महाप्रभु के वचन, इह परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। भगवद आश्रय भगवान की शरण में है तो इह परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। मान लो हमारी बात, राधा 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 राधा, इस लोक में भी सुखी रहोगे, परलोक में भी सुखी रहोगे। हे प्रभु, आय से व्यय अधिक है, क्योंकि मैं अविनीत कामनाओं के द्वारा परास्त हो चुका हूं। कामनाएं, एक कह रहे थे कि बड़ी मुश्किल से अपना घर द्वार सब ठीक किया, जब दूसरों का घर देखते हैं बड़ा घर हो बढ़िया, तो मेरे जलन पैदा होती है कि हमको भी ऐसा घर चाहिए। तो हम कहा ऐसे तो कभी पूर्ति होने वाली नहीं, जब वैसा घर हो जाएगा तो तुमको माया और वैसा दिखाएगी। तो ऐसे देखते देखते पूरा जीवन चला जाएगा, कभी पूर्ति होने वाली नहीं। उस घर की याद करो जहां मरने के बाद मिलना है, वो घर परमात्मा का है, उसके लिए नाम जप करो। इस घर में तो जैसे बने गुजारा कर लो, चंद मिनटों की बात है, पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, शरीर छूटे, चलना है प्रभु के पास। यहां तो ऐसे गुजारा करो जैसे स्टेशन में, यहां ऐसे गुजारा करो जैसे सरकारी आदमी को गाड़ी और बंगला मिलता है, उसको ये नहीं होता कि खिड़की ठीक करवानी, क्योंकि सरकारी है अपना ठीक करवावे, हमें तो पता नहीं कब ट्रांसफर हो जाए। ऐसे पता नहीं शरीर का कब ट्रांसफर हो जाए। होश में निरंतर नाम जप करो, भगवत आराधना करो। हे प्रभु, ये कामादि दोषों का इतना प्रभाव बढ़ गया है कि अब मेरा बस नहीं चलता। खेद है, मुझे उस दिन का भय नहीं है जिस दिन मृत्यु आएगी। खेद है, भय होना चाहिए। भय हो जाए तो अभी सबको होश में चलने लगे कि यार मरना है, पाप करके क्यों मरे, मरना है ये तो पुण्य करके मरे, भगवान का भजन करके मरे। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, आप कृपा करके हमें संभाल लो। तप्तम तपो नहीं कदापि मयेह तन्वा, वाण्या तथा नहीं कदापि तपश्च तप्तम, मिथ्याभिभाषण परेण न मानसं हि, तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधु। हे भगवान, मैंने इस जीवन में कभी शरीर से परम पवित्र तपस्या नहीं की। भूख प्यास सहना, तीर्थों का अवगाहन करना, परिक्रमा करना, समय से उठना, स्नान करना, त्रिकाल स्नान करना, कोई तपस्या नहीं की। एक कल कह रहे थे कि हमने आपके प्रवचन में सुना धाम जाना चाहिए तो एक दिन व्रत रहना चाहिए, तो हम तो 12 बजे तक रह पाए, फिर इसके बाद जा करके बिहारी जी की गली में डट के वो हमसे तो नहीं रहा गया। आप कहते हो एक दिन, अरे यहाँ कई कई दिन भोजन क्या कुछ नहीं मिला गंगा जल के सिवा। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर तप किया जाता है, कष्ट सहा जाता है तो पाप नष्ट होते हैं, तब सुख प्राप्त होता है। बोले जीवन में कभी शरीर से तप नहीं किया और कभी सत्य नहीं बोला, असत्य भाषण प्रिय लगता है। अब तो ये बात ही नहीं रह गई कि सत्य बोलना है, वाणी में ये शासन ही नहीं रह गया कि सत्य भाषण करना है। जिसको देखो झूठ बोल रहा है, जिसको देखो सब झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। आओ प्रसाद पा लो, नहीं पाया है और बिल्कुल नहीं पाया। झूठ बोलना, ये नहीं कि अभी पाया तो नहीं लेकिन यहां नहीं पा सकते, घर में पाएंगे जाके। सत्य बोलो, क्या चला जाएगा। थोड़ा वो सामने वाले को अगर जलन पैदा होगी तो कोई बात नहीं, आप सत्य बोलो, सत्य बोलिए, कोशिश कीजिए सत्य बोलने की। मोबाइल से तो बहुत है झूठ बोल रहे हैं, जरा सी बात में कि हम आपसे मिलना चाहते, बोले इस समय तो नहीं मिल सकते, इस समय तो हम छठी करा रहे हैं, इस समय तो हम अमुक जगह हैं, और हैं वही बगल वाले घर में और झूठ बोल रहे हैं। मोबाइल से, व्यापार से, नाना प्रकार के प्रयत्नों से हम झूठ बोल बोलकर पाप का पहाड़ तैयार कर रहे हैं, और लोग झूठ बोलना पाप ही नहीं समझ रहे। झूठ बोलना
बड़ा भारी पाप है। नहीं असत्य संपातक पुंजा, पुंजा माने समूह। तो कह रहे प्रभु शरीर से कोई तप नहीं किया और वाणी से झूठ बोलने में लगे हैं, तो वाणी का तप नहीं हुआ, और मन सदैव गंदी बातों का चिंतन करता है तो मानसिक तप नहीं हुआ, तो दीन बंधु मेरा उद्धार कैसे हो सकता है? शरीर भोगों में लगा है, मन भोगों का चिंतन कर रहा है, वाणी झूठ बोल रही, मेरी दुर्गति निश्चित है। इसलिए हे दीन बंधु मैं आपकी शरण में हूं, मुझे बचा लीजिए। स्तब्धम मनो मम सदा नहीं याति सौम्यम चक्षुष्यमेन तो पश्यति विश्वरूपम वाचा तथैव न वदेन मम सौम्य वाणी तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। हे भगवान, अब जड़ हो गया हो, विवेक नहीं है, बुद्धि काम नहीं कर रही, लाख प्रयास करो बस वही संसार का चिंतन। हम ये देखते हैं, प्रयासरत होकर तो भजन कर सकते हो, अगर छोड़ दिया तो भी भजन नहीं होने वाला। हम कई साधकों को देखते हैं, हम तो भगवान के आश्रित हैं, तो निरंतर भजन होना चाहिए। अगर भजन नहीं हो रहा तो आप भगवद आश्रित नहीं हो, क्योंकि जिसका आश्रय लिया जाता है उसी का चिंतन होता है। आप किसी देहधारी का चिंतन कर रहे हैं, किसी विषय का चिंतन कर रहे हैं, प्रपंच का चिंतन कर रहे हैं, तो आप प्रपंच के आश्रित हो, भगवान के आश्रित नहीं। जो भगवान के आश्रित होता है उसका निरंतर भगवान का सुमिरन होता है। तो प्रभु मैं जड़वत ज्ञान शून्य हो रहा हूं, क्यों? क्योंकि जड़ संसार का चिंतन हो रहा है, ये जड़ भोगों का चिंतन हो रहा है। अगर चैतन्य सच्चिदानंद रूपाय प्रभु का चिंतन हो तो अभी ज्ञान जागृत हो जाए। प्रभु इसी के कारण मेरी आंखें अज्ञान के कारण स्त्री पुरुष देख रही, और जबकि आप विराजमान हो, वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा, सब जगह भगवान विराजमान है, सी राम मैं सब जग जानी। हे नाथ, मेरे नेत्रों का दोष ये है कि ये जड़ चैतन्य देख रहा है, स्त्री पुरुष देख रहा है, विश्व रूप आपका दर्शन नहीं कर रहा, और मेरी जिह्वा कभी आपके नाम जप में नहीं लग रही, आपकी लीला गायन में नहीं रही। अमृत में जो भगवान के पावन चरित्र है, गायन करने से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है। तो नाथ, अब मेरी समझ में आ गया कि मेरा उद्धार नहीं होगा, मेरा उद्धार तो अब आपकी कृपा से होगा। हे दीन बंधु मैं आपकी शरण में हूं। प्रभु सत्वम न मे मनसियाति रजस्तमोभ्याम विद्धे तथा कथमहो शुभ कर्म वार्ता साक्षात् परम परतया सुख साधनम तत् तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु ये त्रिगुणमयी माया जैसे सबके हृदयों को घसीटे हुए, ऐसे मेरे हृदय को भी विद्ध किए हुए। कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। सत्वगुण तो कभी कभी आता है, कम समय के लिए आता है, लेकिन रजोगुण और तमोगुण ये मेरे हृदय में छाया हुआ है। और जहां रजोगुण और तमोगुण है वहां निद्रा, आलस्य, प्रमाद और भोग वासनाओं की केवल बातें रहेंगी और कोई बातें नहीं। खाओ पियो भोगो सो जाओ, भजन साधना ये सब बातें नहीं रहती रजोगुण तमोगुण में। प्रभु सतोगुण टिक ही नहीं पाता, क्योंकि आहार सतोगुणी हो तब तो टिक पावे, आहार रजोगुणी और तमोगुणी है। प्रायः अशुद्ध भोजन होता है, कोई होटल हो शुद्ध हो भगवान जाने, नहीं तो तुम्हारे सामने बढ़िया साफ स्वच्छ आता है, लेकिन जब प्लेटें धोई जाती हैं तब देख लो। जहां भोजन बनता है वहां की अपवित्रता देख लो, जो भोजन बनाते हैं उनको देख लो, पसीना में लथपथ हैं, ऐसे खजुलाए वही पसीना वाले हाथ से, तो ऐसे रोटी और तंदूरी, बोले क्या बात है। तो वहां जब सामने आई तो क्या बात है, पीछे जो होती तब देखते तो पता चलता। जो सब गंदे प्रकार उनके होते हैं बनाने की प्रक्रियाएं,
बताते हैं ना कि जब हमारा डायलिसिस होता है तो अंतिम जो चरण होता है डायलिसिस का, उसमें मोबाइल से कि ये देखो आप बोल रहे थे, तो ऐसे कई मनोरंजक दिखाते हैं कि वो ऐसे 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 करके कहीं नीचे खजुआ रहा है, कहीं ऊपर खजुआ रहा है, वो बढ़िया तंदूरी में सेक के भेज रहा है। कोई कोई महापुरुष तो थूक के देते हैं। हाँ देखो, ऐसे हमको दिखाए गए वीडियो की, उसमें अब आटा लग रहा है, देखो उनके पसीना उसी में चू रहा है, कौन देखता है। वहां गए, बोले फ्राई लाना हो, तंदूरी लाना हो, ये लाना वो लाना, 4 दिन की बासी दाल फ्राई करके तुम्हारे सामने रख दी गई। तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी। बासी अन्न पाने से तमोगुण होता है, अपवित्र अन्न पाने से रजोगुण बढ़ता है। होटलों का भोजन जहां तक हो सके भगवान से मनाओ कि आपको ना खाना पड़े, नहीं तो रजोगुण तमोगुण आपकी बुद्धि को भ्रष्ट